जिस घर में माँ नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है। ये हकीकत है, जिसकी माँ नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। स्कूल जाने में बहुत मजा आता था, तो मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने स्कूल जाना कम कर दिया। मैं क्या करता था, हफ्ते में जो 6 दिन का स्कूल होता है, उस 6 दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन स्कूल जाता था। अब तुम बोलोगे भैया स्कूल में अटेंडेंस होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अटेंडेंस मिल जाती है लास्ट के टाइम में, है ना। कोई तुम्हें एग्जाम देने से नहीं रोकेगा। अगर तुम 6 में से 3-4 दिन भी जाओगे ना, स्कूल काम चल जाएगा। और जो बच्चे हुए 1-2 दिन है, उन 1-2 दिन में तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है। अगर तुम इस हैक को भी फॉलो कर लेते हो तो हाँ, तो भी आपका टाइम हो जाएगा। अकेलापन ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक ताकत है। कभी आपने गौर किया होगा कि जितना समझदार इंसान होता है ना, वो उतना ही ज्यादा अकेलापन पसंद करता है। ये एक कमजोरी नहीं है, ये एक सजा नहीं है, ये वो शौक है जो हर किसी से नहीं पाला जाता है। इसको दिमाग वाले और समझदार व्यक्ति ही पाल सकते हैं। भीड़ में हम लोग दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन अकेलेपन में हम अपने आप के अंदर झांकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर सोच विचार करते हैं और धीरे धीरे ये हमारी ताकत बन जाती है। एक मूर्ख इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए शोर मचाता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति मुस्कुराकर किनारे हो जाता है। तो अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना, तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, तब जाके। अरे हार के बाद ही तो जीतने का मजा है। और कौन नहीं हारा जिंदगी में? मैं भी हारा हूं, तुम भी हारे हो, हमारी तरह बहुत से लोग हारे हैं। पर जिसने जीतने का जज्बा नहीं छोड़ा, कोशिश करता रहा, वही अंत में जीता है। अरे मिल ही जाएगी मंजिल कोशिश करते करते। हारा तो वो है जिसने कोशिश ही नहीं की। देखो, काम करना और काम के अंदर घुस जाना दोनों अलग अलग चीजें। काम तो कोई भी करता है साहब, कौन काम नहीं करता? जो इंसान पैदा हो गया उसको काम करना पड़ेगा। कर्म तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर कोई आदमी जिंदा है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। सोना भी कर्म है, आराम करना भी कर्म है, नालायक बनना भी एक कर्म ही है। कर्म तो करेगा ही ना साहब। सवाल इसका देखो, काम करना और काम में घुस जाना दोनों में अलग अलग चीजें। काम तो मजदूर भी का कोई भी करता है। काम में घुसने का मतलब है कि जब काम नहीं भी कर रहा, तब भी उसके दिमाग में काम ही चल रहा है। जब काम नहीं भी कर रहा, समझिएगा इस बात, तब भी उसके दिमाग में काम ही चल रहा है। वो खाना खा रहा है, काम चल रहा है, वो चल रहा है, काम चल रहा है, आराम कर रहा है, काम चल रहा है। इसका मतलब है वो काम में घुस गया। देखिए, एक होता है काम करना और एक होता है काम को जीना। काम करने वाले साधारण रह जाते हैं और जो काम को जीने लगते हैं वो असाधारण बनने लगते हैं। काम को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। एक बच्चा बोल रहा है नींद आ रही है। वैसे तो मैं ये डायलॉग कहीं बोल चुका हूं, बट फिर से एक बार बोलता हूं। बेटा, जब किताबें सिखा रही है ना, तो नींद आ रही है। जब किताबें सिखा रही है तो नींद आ रही है। जब जिंदगी सिखाएगी ना, तो नींद उड़ जाएगी। हमने मेहनत की साहब, कमाल की मेहनत की, ये तो हम कह सकते हैं। हमें फक्र है अपनी मेहनत। हम कमाल की मेहनत करने वाले लोग हैं। आज भी आप सब कुछ छीन लीजिए, हमें कोई गम नहीं है। फिर से मेहनत कर लेंगे, फिर से उठ जाएंगे, फिर से जीरो से हो जाएंगे। हमें इतना विश्वास है अपने ऊपर, इतना विश्वास है। जो मेहनत करके खड़ा होता है ना साहब, जो मेहनत करके बुलंदियों पे पहुंचता है ना साहब, उसको गिरने का भी कोई डर नहीं होता। वो जानता है गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा। राइडा, सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता। किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला। क्षण में राइडा, दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है। एक साल बस 2-3 काम कर लो। पढ़ने का मन ना करे, जिम चले जाओ, मंदिर चले जाओ। 3 जगह जाओ बस, एक लाइब्रेरी, जिम और मंदिर। मतलब तुम लिख लो अपने डायरी में कि तीसरा चौथा कोई काम करना ही नहीं। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाया, फिर लानत है ऐसे बेटे पे। इतना शौक, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए। मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा
शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? हमको देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हमको किसी वीडियो में देखना तो बताना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। किसी वीडियो में अगर मुझको कहते हुए सुन लेना कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अरे भाड़ में गया चैनल। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जिंदगी में एक बात याद रख लीजिएगा और पल्ले बांध के रखिएगा, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, क्योंकि मेरे माँ बाप की नजरों में मैं साफ हूँ। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या भाड़ में जाए, उनको तो काम है बोलना। अगर हम अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे, उनको बातें बनानी है। और जब कोई इंसान आगे बढ़ता है ना तो चार लोगों के मुंह वैसे भी खुलते हैं। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ज्यादा ऊंचाई पे जाता है तो काटने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो जब भी आप बुलंदी पे जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब कुछ लोग आपको गिद्ध दृष्टि से केवल इसलिए देख रहे होंगे कि कैसे गिरा दिए, तो वहां आपको फूक फूक के कदम चलना। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, सफलता केवल समय मांगती है। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे ये पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। आज वो दौर है जब पैसा बोलता है, और पैसा जब बोलता है तो उसका कोई ग्रामर नहीं चेक करता। मुझे किसी की परवाह नहीं, ना रिश्ते की ना मोहब्बत की, क्योंकि मैंने एक बात जान ली है कि कोई रहे ना रहे, जेब में नोट रहना चाहिए। सबके सब तुम्हारे पीछे झक मार के आएंगे, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। रही तुम टाइम कहाँ लगाते हो? काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहां पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। होश में आ और गौर से देख,
तेरे जाने के बाद हम कहां से कहां आ गए, और औकात की बात करती थी ना तू, देख तेरी औकात से बाहर आ गए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दो। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आपके ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है, उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। जंगल में जब शेर पैदा होता है तो कोई उसके सर पर ताज नहीं रखता है, अपने दम पर वो जंगल का राजा बनता है। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। और आपको पता है सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता, कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं, और आदमी को ये डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूँ या नया खेल पैदा करने के लिए आया हूँ। एक नई परिभाषा। मैं आया क्यों? प्रेम करो, एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, तुम जाओ मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो, वेरी गुड, वेरी थैंक्स, और लाओ, भूल जाओ मत। जीवन में सभी चीजें कभी भी एक साथ नहीं मिलती हैं। अगर पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, और अगर रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, और अगर ये दोनों चीजें हमारे साथ है तो सेहत कम है, और अगर सेहत, पैसे और रिश्ते ये तीनों चीजें हमारे पास है तो जीवन कम है। इसलिए वर्तमान में जियो, है ना। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं, पढ़ो मन लगा के। बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। दिमाग में एक चीज बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे उसके लिए तुम नस काट लो, बटई काट लो, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो, डीपी लगा के रोने वाला डीपी लगा लो। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से नहीं। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल। बहुत मतलबी है, कोई साथ क्या देगा, मुफ्त में यहाँ कफन तक नहीं मिलता। बेटा कोई आपको सच्चा प्यार क्या देगा, अपने लिए लग जाइए, किसी के पीछे मत भागिए। समय किसी को इतना मजबूत मत बनाओ कि तुम्हारा ही साम्राज्य खत्म कर दो। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगाना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया, खुदा किसी एक का थोड़ी होता है।
हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदले। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। लोग आपके प्रशंसक हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है। किसी पुरुष को अगर गुस्सा दिला दीजिएगा फिर कह दीजिएगा माफ कर दो, पक्का माफ कर देगा, उसको इसका मतलब नहीं है। लेकिन याद रखिएगा वो एक लेवल से नीचे गिरा देगा, रैंकिंग कम कर देगा, यूटिलिटी कम कर देगा। हो सकता है कि यहाँ वैल्यू था, अब यहाँ गिरा दिया, उससे नीचे फिर यहाँ, और उससे बड़ी खराबी इन सोचों की अगर उसने वैल्यू थोड़ा सा गिरा दिया, जान दे देंगे लोग तो उसका वैल्यू यहीं तक रहेगा, फिर उसको बढ़ा के ऊपर नहीं करने वाला, फिर मंगवा में रहेगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूँ एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। दिमाग 1 नंबर का हरामखोर आइटम है। ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको बताता। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार। मैं तो ये पूछ रहा हूं। अपने राज अपने तक ही रखिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। बहुत सारे बच्चों की तो हालत ऐसी है ना कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इस साल को बर्बाद कर दिया या फिर इस पूरे साल ने इनको बर्बाद कर दिया। देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो, क्या सुझाव देते हैं? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकता। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाएं लोग 4, लाइफ नहीं मिलेगी बार बार, सो जस्ट लिव इट अपनी मर्जी अनुसार। कोई ट्रक खड़ा हुआ हो, उसका स्टीयरिंग घुमाओ, जान निकल जाएगी। और ट्रक की स्पीड 200 की हो, तब उतनी तेज घुमाओ, पलटी खा जाएगा। ट्रक वही, स्टीयरिंग वही, पार्टी भी वही, क्या फर्क है? पहले वस्तु स्थिर थी, तब पूरी जिंदगी की ताकत लगा दी तो हिली नहीं। और जब मोमेंटम रहता है तो सिर्फ इशारा मांगती है लाइफ। ऐसे लाइफ है, अगर ऊर्जावान रहोगे तो 10 में से 8 सेल करोगे, 7 सेल करोगे, और ऊर्जा से खत्म रहोगे तो 100 में से भी 1 कर दो तो मेहरबानी। कोई तुमसे पूछा गोवा चलोगे, तुमने कहा पैसा नहीं है। अरे उधर हम खर्चा कर रहे हैं। हाँ तब चलो। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पैसा इनका खर्चा होगा और तुम्हारा समय जा रहा है। समय, जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं। दोस्तों, हमें मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं करनी है, हमें मेहनत करनी है अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए। सोचो, जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब हमारे लिए मिटा दिए, क्या उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा? नहीं ना। उन्होंने हर पल सिर्फ हमारे बारे में सोचा। उन्होंने हर दर्द सहा, हर मुश्किल झेली ताकि हम हंस सके। और हम तो बस अपने आराम में खोए रहते हैं। क्या यही हमारा फर्ज है? सच्चाई ये है कि कोई भी माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्हें वो हर खुशी दे जो उन्हें जिंदगी भर नहीं मिला। दोस्तों, अब हमारी बारी है। उठो, मेहनत करो और इतना आगे बढ़ो कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखे तो उनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन दर्द के नहीं, गर्व के, कि हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है। मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे।
मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे। माँ बाप का आशीर्वाद है मुझ पे, समुंदर की भी क्या औकात की मेरा रास्ता रोक दे। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा, 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल बाद भी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी। जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तो कभी भी अपने आप को एक बार संभालिएगा और एक बार सोचिएगा, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो दुनिया के हर रूप रंग को देख लिए हैं, वाकिफ हैं उस चीजों से। आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इतना भी जल्दी भरोसा किसी पे नहीं कर लेना। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को काट के दिखाओ। इतिहास गवाह है कि हर कॉल के बाद घर वाले पूछते हैं कौन था। यहाँ लोग जीएफ बीएफ ना मिलने की वजह से परेशान है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि कैमरा गोल होता है तो फोटो चौकोर क्यों आती है। अपने होने का क्या मतलब है कि मेरा आप पे अधिकार है। आप मेरे अपने हैं तो मैं आपको डांट सकता हूं। अगर आपको मैं अपना मानूंगा तो मैं आपको मार भी सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको डांट सकता हूं, मुझे जो करना पड़े आपको सुधारने के लिए कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना मान रहा हूं। लेकिन मैं जिसको अपना नहीं मानता मैं उसको डांटूंगा नहीं, मारूंगा। अपनों पे अधिकार होता है, समझिए। अधिकार का मतलब वो चीज आप, यानी आपकी राइट। और अगर आपका कोई अधिकार आपसे छीने तो आप जमाने से लड़ते, तो आप दुनिया से लड़ते। राइट, अगर अधिकार कोई छीने। क्या रो के मर, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया। वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, थोड़ी छाती करके चलो। काल मृत्यु हरणम सर्व प्यारी। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकलेगी। साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दी। और भारत में क्या है, महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिए अगर मेंटेलिटी ये होती है। देखो भैया, पैसा तो भरपूर कमाओ, लेकिन किसी को बताओ मत कि कितना कमा रहे हो। उनको बिल्कुल फटीचर वाली हालत दिखाओ, फटीचर है कुछ नहीं है। उनको लगने दो कि 10-20 हजार रुपए महीना कमा रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा होगा। चलने दो ये सिलसिला। फिर एक दिन 10 करोड़ की कोठी बुक कर डालो और उस 10 करोड़ की कोठी की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डाल दो। ये सारे के सारे जितने भी दुश्मन हैं आपके जलने वाले, बिना जहर दिए मर जाएंगे। तुम चाहते हो प्रधानमंत्री तुमको फोन करेगा? कुछ ऐसा कर दो कि भारत की 50 करोड़ जनता तुमसे जुड़ जाए, प्रधानमंत्री तुम्हारे घर आके बैठेगा। तो बिस्मिल्लाह का आप पढ़ाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था ना। हाँ, नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा
गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, उबर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, क्योंकि वो रंग बदलते हैं और हम इतिहास बदलते हैं। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो हम कमा रहे हैं। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। दुनिया प्रेम पे नहीं चलती, जरूरतों पे चलती। आप समझो कि यार जिंदगी जरूरतों पे चलती है। डायलॉग बाजी वाला जीवन मत बनाओ। जैसे पहले फिल्मों में डायलॉग होते थे ना कि मैं पापा इसके साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी, रूखा सूखा खा लूं, ये सब डायलॉग बाजी है और वो भी आज की दुनिया में संभव ही नहीं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जिंदगी ना दो ऑप्शन देती है, ध्यान से सुनना। जिंदगी दो ऑप्शन देती है, या तो तुम अपनी हार से हार मान लो, या तो तुम अपनी हार को हराकर जीत जाओ। विरासत में मिली है होशियारी पर दिल में मक्कारी नहीं है, ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन, ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन, मुझे जलने की बीमारी नहीं है। लड़का जब बहुत टेंशन में रहेगा तो अकेले रहना चाहेगा, और लड़की जब टेंशन में रहेगी तो चार आदमी सोचेगा उससे बतियाने वाला रहे, कहीं अकेले दम घुट जाएगा मेरा। बनावट अलग है यहाँ पे। एक भाई कह रहा है सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, हम अकेले पूरी महफिल पर ही भारी हैं। बस एक बात कहूंगा, एक सिद्धांत पे काम करो। पावर मीन्स गॉड। शक्ति पैदा कर लो, ये दुनिया तुम्हारी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट रहोगे तो होगा, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पता है, आप रेगुलर करो अपने आप वो होता चला जाएगा। यू हैव टू स्टडी एवरी डे, बस और कुछ नहीं। बस ये रूटीन बना लो कि हमें रोज क्लास आना है और पढ़ना है। अगर आप कहोगे ना नहीं हम शुरुआत ही करेंगे 10 घंटे से, तो नहीं होगा। अब शुरुआत करो कम समय से, लेकिन रेगुलर पढ़ो। कंसिस्टेंसी अगर बना लोगे ना तो श्योर है। और इसमें मुझे वो लाइन बार बार याद आती है, मैं आपको सुना देता हूँ कि समा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कने रुक भी जाए तो क्या है। ध्यान देना बच्चे, समा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कने रुक भी जाए तो क्या है, तुझे पाने के खातिर इतना कुछ खो दिया है हमने, तुझे पाने के खातिर इतना कुछ खो दिया है हमने, अब तू मिल भी जाए तो क्या है। रहते हो ना, बस एकदम काम है, निपटाना ही है। शादी कर, बकवास नहीं करो। घर वालों की जिंदगी में कभी बात माने नहीं हो। शादी के मामले में घर वालों की मर्जी है, बात तो सही है। घर वाले करा देते हैं, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर देते हैं। आज तक जिंदगी में घर वालों कहने पर तुमने एक गिलास पानी भी उठा के दिया है किसी को? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीधा बोलो ना, जैसे शादी का नाम सुनते हो अपने ही मन में लड्डू फूटता। चलो आगे वापस। फिर से लिखूंगा मैं अपनी सफलता की कहानी। जिंदगी के किताब के कुछ पन्ने अभी भी खाली है। अब लाइफ में जब बड़े हो गए, आप कहीं पर भी जाओगे तो ये पूरी दुनिया आपके काम के हिसाब से आपको जज करेगी। ये पूरी दुनिया ये देखेगी कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, आपकी पहचान क्या है। लेकिन जब आप घर पे थके आ रहे लौटोगे ना, जब आप घर पे वापस आओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, फर्क नहीं पड़ता। माँ उसी प्यार से गरम खाना तुम्हारे सामने परोसेगी। और एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि मैंने इन चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने इन चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन मैंने मेरी। लोग ये कहते हैं कि लड़के पैसे कमाने के पीछे रहते हैं। उन्हें कौन बताए मेरे भाई यहाँ पर कि हमारे समाज में अगर लड़के साला पैसा ना कमाए ना तो इज्जत ऐसे भी नहीं मिलेगी। तो पैसा आदमी इसलिए नहीं कमाता कि बहुत बड़ी शौक है मिश्रा जी, इसलिए भी कमाता है कि इज्जत की बात है। आप किसी पार्टी में भी चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, ढंग के अगर आपने कपड़े नहीं पहने ना तो लोग वहीं पर आपको जज करना शुरू करेंगे। जो लोग कहते हैं कि तुम तो पैसे कमाने के पीछे पड़े हो, उनको कौन बताया कि आदमी इज्जत कमाने के पीछे भाग रहा है, और वो इज्जत पैसा से। आज आप जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, सुबह उठ के पढ़ रहे हो, वो क्यों पढ़ रहे हो? ताकि मेरा एक सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन लेकर मैं क्या करूं, अपना जीवन अपने माता पिता के साथ जीऊं और दूसरा रिलैक्स होकर जीऊं, टेंशन ना हो मुझे। आज प्राइवेट नौकरियों में क्या है गाइस, डर बना रहता है। एआई इतने स्तर पर पहुंच चुका है कि आपको पता ही है, नहीं मैम काम नहीं बनेगा। लोग कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सारा काम एआई करके दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डर है। अब जितना आपके पास समय है ना, उसको यूटिलाइज करो बढ़िया तरीके से, और आगे चलकर नौकरी आपके हाथ में होनी चाहिए, अदरवाइज इस मेहनत का कोई फायदा नहीं।